आज देखेंगे कॉलर वाला कटोरी ब्लाउज जिसकी लंबाई 14.5 इंच की है, चेस्ट 38 इंच का। बाकी मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 इंच इसमें शोल्डर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधा निशान लेंगे, लंबाई लेंगे 1 इंच मार्जिन के साथ। जितना आपको लंबाई रखना है 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा, तो ये मार्जिन अवश्य लें। उसके बाद आपको शोल्डर दिखना है, शोल्डर का पहले हाफ करेंगे और उसके बाद उसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, चाहे आप ब्लाउज से लें चाहे बॉडी से नाप लें। उसके बाद जो है ये निशान सीधा इस प्रकार से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप शोल्डर स्लोप देंगे 1 इंच का और 2.5 से 2.25 इंच का गला खोलेंगे क्योंकि हेवी साइज है। अभी यहाँ पर इस प्रकार से शोल्डर स्लोप देने के बाद आर्म होल के लिए निशान लेंगे। ये अभी हम 5.5 का ले रहे हैं, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल गोलाई के अकॉर्डिंग इसको लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप चेस्ट नापेंगे, तो जितना आपका चेस्ट साइज है उसके लिए आप मेजरमेंट लेंगे। उससे पहले आर्म होल का जो शेप है उसको डाउन कर लेंगे 1 इंच। चौथा हिस्सा लेंगे चेस्ट का, फिर 1.5 इंच का मार्जिन। अगर ब्लाउज का मेजरमेंट है तो किसी प्रकार की कोई लूजिंग यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं। बॉडी से मेजरमेंट लेंगे तो लूजिंग देना पड़ेगा। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद आपको निशानों को स्केल से मिला लेना है। ध्यान रखना, कॉलर वाले पैटर्न्स में आर्म होल का स्लोप 1 इंच का, शोल्डर का स्लोप 1 इंच का दिया जाता है स्लीव की साइड में। उसके बाद जो गला है, जैसे सामने का गला है तो ये आप लगभग 7 इंच 6.5 इंच इस प्रकार से अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको ओपन कर सकते हैं। जो भी गला शेप आप यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 2.25 इंच पर कॉलर के लिए निशान दे देंगे और उसके बाद आर्म होल की पहली गोलाई 1 इंच से, दूसरी गोलाई 2.25 इंच की दूरी से इस प्रकार से आपको घुमा लेना है, ठीक है। कॉलर वाला शेप इसी प्रकार से आता है। थोड़ा सा चेस्ट की तरफ डाउन करके इस प्रकार से देंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लेंगे हम डॉट का पॉइंट। तो जो भी आपका डॉट पॉइंट है उसमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ पर निशान ले लेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट लेंगे तो बेल्ट 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच, जितना कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से बेल्ट की साइज को रखा जा सकता है। बेल्ट का साइज कोई फिक्स नहीं होता है। 1 इंच या 1 इंच का यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे बेल्ट का। अब लेंगे कटोरी की साइज 38 इंच में आमतौर पर 5.5 पौने 6 इंच की कटोरी लगती है। तो जो भी साइज आपको कटोरी लग रही है वो निशान ले लेना, सीधा मिला लेना। मिलाने के बाद जो है यहाँ आर्म होल के पास से 2.5 इंच का एक निशान लेंगे और गले की तरफ ला करके इस प्रकार से इसको मिला देंगे, जिससे आपकी कटोरी यहाँ पर हल्का शेप देने से राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कटोरी का सेंटर लेंगे, ठीक है। जैसे 5.25 की कटोरी लिए हैं तो 3 इंच में 1 सूत कम, ये इसका हाफ होगा और उसके बाद ये डॉट के पॉइंट से ले जाकर के सीधा मिला देंगे। अब बात आती है यहाँ पर पीछे पल्ले की। तो हम सामने पल्ला पीछे पल्ला एक साथ काट रहे हैं, इसलिए शोल्डर से पीछे का जो पल्ला उसको 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कॉलर वाले पैटर्न में पीछे का पल्ला 1.5 इंच बड़ा रहेगा और ऊपर की तरफ से ही इसे बड़ा रखना है, नीचे की तरफ से नहीं। उसके बाद जो है ये नीचे फ्रंट पल्ले में ला करके राउंड शेप मिला देंगे। उसके बाद हम प्रॉपर इसकी कटिंग अच्छे से कर लेंगे। ध्यान रखें अभी पीछे पल्ले के शेप में ही आपको काटना है क्योंकि पेपर हमने डबल फोल्ड रखा है, ठीक है। तो नीचे वाला जो पीस निकल के आएगा वो पीछे का पल्ला बन जाएगा। अब जो फ्रंट है, देखो ये आपका पीछे का पल्ला हो गया, ठीक है। अब फ्रंट में क्या क्या करना है, पीछे में कुछ नहीं करना। फ्रंट में आपको बेल्ट को अलग करना है, यहाँ से आप इस पोर्शन को काट देंगे, फिर आपको गले का शेप कटिंग करना है और उसके बाद कटोरी की कटिंग करनी, ठीक है। तो ये आर्म होल शेप भी आपको इस प्रकार से इसमें छांटना होगा। फ्रंट का आर्म होल, बैक का आर्म होल, दोनों में 1.25 इंच का गैप हमने रखा हुआ है। अब मेन जो यहाँ पर है कटोरी है, इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, कट लगाएंगे सेंटर पे। अभी हम एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे और इस कटोरी का मार्जिन देंगे। तो जो मार्जिन का प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। सबसे पहले आपको इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेंटर से एक नीचे लाइन लेके आएंगे और राइट साइड में भी लाइन खींच लेंगे। देखो यहाँ पर मार्जिन जो दिया जाता है वो पफ क्रिएशन के लिए प्लस सिलाई का दोनों का मार्जिन ऐड रहता है। तो यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का तीनों तरफ मार्जिन देंगे और ऊपर गले के नोक पर हाफ इंच का मार्जिन देंगे, क्योंकि गले के नोक पर जो हम मार्जिन दे रहे हैं ओनली सिलाई मार्जिन। नीचे जो 1.25 इंच का मार्जिन दिए वो पफ के लिए मार्जिन है। तो ये निशानों को इस प्रकार से आपको मिला लेना है, ठीक है। राउंडिंग शेप वाला जो निशान रहेगा उसको हाथ से ही मिलाना है। तो इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हुए आएंगे जिसमें ऊपर खाली सिलाई मार्जिन और यहाँ से आकर के आपका पूरा प्रॉपर जो है वो पफ मार्जिन के साथ में ऐड हो जाएगा और उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये प्रॉपर वी शेप नेक का कटोरी आपका कट के आ जाएगा। आप बोलेंगे गोल नहीं दिख रहा है सर, तो वी नेक की वजह से ये गोल नहीं दिख रहा है। बाकी इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसे 5.25 की आपकी कटोरी साइज है तो 3 इंच में 1 सूत कम लेंगे हाफ इंच छोड़ने के बाद। तो पहले हाफ इंच छोड़ लेना, फिर 3 इंच में 1 सूत कम इस प्रकार से नाप करके फोल्ड कर देना और कट लगा देना। तो ये आपकी रेडी हो जाएगी कटोरी। अब ये
पफ के साथ में कटोरी रेडी है, जो कि क्रॉस पट्टी में जाकर के फिट हो जाएगा। अभी इसके बाद हम आएंगे बेल्ट पे। ठीक है, ये जो आपकी कटोरी है ये रेडी। अभी ये जो बेल्ट है इसके लिए 1.25 इंच का नीचे मार्जिन अलग से देना है, फिर एज इट इज कॉपी कर देना है। बस इसमें 1.25 इंच का ही मार्जिन अलग से आपको देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बेल्ट आपका ऑलरेडी तैयार है, खाली 1.25 इंच का मार्जिन दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हम उसको पलटा सकें, अस्तर चिपकाना है तो चिपका सकें, और ऊपर क्रॉस पट्टी और कटोरी में जाकर के वो फिट होनी। तो दोनों तरफ का कंप्लीट मार्जिन मिला करके एक साथ नीचे 1.25 इंच का मार्जिन दे दिए हैं। बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका ये कॉलर वाला कटोरी ब्लाउज जो है कट करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस पट्टी और पीछे का पल्ला आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से जाकर के अटैच होगा। इसी में आपका कॉलर लगना है, तो ये बराबर शेप रख करके आप इसको इस कट से नाप लेंगे कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है। जैसे 6 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पर 12 इंची कॉलर लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, डबल फोल्ड पेपर लेंगे, उसके बाद स्केल से पहले तो एक सीधा निशान ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक राउंड देंगे। मतलब 6 इंच पहले निशान ले लेना, 1/2 इंच का मार्जिन भी दे देना, 6.5 कर लेना। 6.5 इंच करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस प्रकार से निशान लेंगे और 1 इंच इसको स्लोप देंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्लोप देना शुरू करेंगे लगभग 2-2.5 इंच के बाद से। अब 1.5 इंची कॉलर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, तो 1.5 इंची हर जगह पर नापते हुए आना है, ताकि कहीं पर भी मोटा पतला ना हो। तो 1.5 इंच इस प्रकार से नाप करके आपको ये पूरा शेप जो है वो देना होगा, और इस तरीके से आप इसमें एक हाफ कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। अगर इसमें 3 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच इस प्रकार से साइज अनुसार अगर प्लस किया जाए तो फुल कॉलर की कटिंग भी बिल्कुल सेम तरीके से होगी फुल स्टैंड कॉलर की। ठीक है, सेंटर पे कॉलर के कट लगा लेना है और राउंड कॉलर देना है, तो इस प्रकार से राउंड कर देंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। कॉलर वाला कटोरी ब्लाउज कटिंग बहुत सरल तरीके से, बहुत स्पीड में आपको बताया गया है। वीडियो को स्पीड इसलिए किया जाता है ताकि आपका समय बच सके, मोबाइल का डेटा बच सके और जानकारी कम समय में आपको पर्याप्त मिल सके। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं आज आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।